रियासी में शिवखोरी के पास में ये इंसिडेंट होता है तो इसका मतलब रिमेनिंग जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हो सकती है। ऐसे एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है कि जहां पीक मिलिटेंसी में भी कभी मिलिटेंसी इफेक्टेड नहीं माना जाता था। आज जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, होम मिनिस्ट्री की, स्टेट जो चला रहे हैं उनकी, कि वो क्लियर कट लोगों को बता दे कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल पोजीशन इस वक्त है क्या। अभी कुछ दिनों में तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतजाम उसमें किए जाते हैं। जिस तरह से वो गुमराह करते रहे कि पूरे मुल्क को कि हमने जम्मू कश्मीर मतलब इस हिसाब से ठीक किया, और आज शिवखोरी में ये मामला होना, जम्मू प्रोविंस में और सेफ एरिया में, देखो सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है। ये अफसोस की बात है कि 10 सिविलियंस की जाने गई, इसमें करीब 30 के आसपास जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, ऐसे एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है कि जहां पीक मिलिटेंसी में भी कभी मिलिटेंसी इफेक्टेड नहीं माना जाता था। ऑलमोस्ट ये पीसफुल एरिया माना जाता था, क्योंकि माता वैष्णो देवी और शिवखोरी ये आपसी जो कनेक्टिविटी है ऑलवेज मतलब कवर्ड भी रहता था और पीसफुल भी रहता था, कोई इफेक्ट नहीं रहा। और अब जब इस एरिया से मिलिटेंसी अटैक की खबरें कल आई तो मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर को समझते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हुए होंगे कि अगर रियासी में शिवखोरी के पास में ये इंसिडेंट होता है तो इसका मतलब रिमेनिंग जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या हो सकती है। शायद कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, एजेंसीज उस चीज पर फिर पर्दा रखे हुए, जो पिछले 4-5 साल से देश को सुनाया जा रहा है एक तरफा कि हमने वहां सिचुएशन ठीक की, हमने वहां कंट्रोल किया, हमने वहां ऑल आउट किया, फिनिश आउट किया, जितने भी स्लोगन दिए गए। मगर उसके बावजूद देखा जाए तो इन्हीं 3-4 सालों में और ज्यादा खूंखार टाइप अटैक्स हुए। आपको याद होगा राजौरी में 15 दिन मतलब एनकाउंटर चला और उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। कई सारे लोगों की जाने गई, उसमें फोर्सेस की जाने गई। और आप देखेंगे अभी चुनाव से पहले कोई 3-4 इंसिडेंट हुए, और अब इस जगह पर ये इंसिडेंट होना लगातार कहीं न कहीं एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश की जा रही। आर्मी पर कई सारे अटैक्स हुए आपके राजौरी साइड में, जो पीक मिलिटेंसी में भी इतना इफेक्टेड नहीं माना जाता था। तो इसलिए ऐसे में आज जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, होम मिनिस्ट्री की, स्टेट जो चला रहे हैं उनकी, कि वो क्लियर कट लोगों को बता दे कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल पोजीशन इस वक्त है क्या। क्योंकि अभी इसी साल में, अभी कुछ दिनों में तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतजाम उसमें किए जाते हैं। तो उसके बावजूद ये इंसिडेंट होना है, और उसके बाद इसी आने वाले टाइम में असेंबली का और रिमेनिंग लोकल बॉडीज, पंचायतों का भी चुनाव लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज के दिन पर ये इंसिडेंट होने के पीछे थोड़ा डिटेल से, गहराई से भारत सरकार को देखना चाहिए। और जिस तरह से वो गुमराह करते रहे कि पूरे मुल्क को कि हमने जम्मू कश्मीर मतलब इस हिसाब से ठीक किया, और आज शिवखोरी में ये मामला होना, जम्मू प्रोविंस में और सेफ एरिया में, तो ये बहुत ही चिंताजनक है हम सब देशवासियों के लिए। चैलेंज है जम्मू कश्मीर, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि कभी भी टूरिस्ट या श्रद्धालुओं को नहीं होता, लेकिन पिछली बार जो घटना हुई उसमें टूरिस्ट पर भी जो टेम्पल पे हमला हुआ। क्या आपको लगता है कि एक तो पर्यटक की क्षेत्र है पूरा, क्या केंद्र सरकार के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना? आप कैसे, क्या सुझाव देंगे, क्योंकि आप वहां रहते, कि क्या कोई बातचीत होनी चाहिए वहां पर? नहीं, हम तो कह रहे हैं पहले तो देखो, पहले वो सच देश को बोले, क्योंकि वो इस वक्त 5 से 6 साल से लगातार चीफ सेक्रेटरी से चपरासी तक भारत सरकार ही वहां सारी चीजें देख रही है, और कहा जाए तो एक पार्टी ही देख रही है। तो अगर कहीं इंटरनल इस तरह की सिचुएशन है, उसको लेकर के एजेंसी को सतर्क रहना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को उसको डील करना चाहिए। देश तो वही चाहता है, अवाम तो वही चाहता है, मगर वो जितने बाहर दावे कर रहे हैं उस तरह की सिचुएशन अक्सर बेशतर वहां नहीं दिखाई देती।
تو اس لیے اس کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹلی لوگوں کی سرکشا کا معاملہ ہے. عوام جو جنرل پبلک ہے وہ اس انسیڈنٹ کے بعد اور پینیکی فیل کریں گے. جو تھوڑی بہت لوگوں میں یہ آیا تھا کہ فری ماحول میں ہم گھومے، ہم اس بات کا بھی نظر رکھے ہوئے تھے. لوک سبھا چناؤ ہوا، تقریباً اس طرح کا کوئی ملٹنسی ریلیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. تو اس کو دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں یاترا ہو یا چناؤ ہو اس کو ڈسٹربنس کرنے کی بات ہے، یا واقعی ایسی کوئی ایگزسٹنس ہے. کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے نیوز آ رہی تھی کہ اگلے سائڈ جو پار والے لوگ ہیں وہاں قریب 70 ملیٹنٹ لانچ پیڈ پر تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ یہی ایک ٹائم ہوتا ہے جب آواجابی ہوتی ہے. اس وقت پہاڑوں پر برف پگھلی ہوتی ہے، راستے کھلے ہوتے ہیں. اسی وقت پر ہمارے فورسز اور ایجنسیز کو کافی مضبوطی سے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہیں اس طرح کی بات تو نہیں ہو جو اگلے سائڈ پار کرنے کی بات ہو. وہ اس طرح کی چیزوں میں پھر انڈلج ہوتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس دکھاتے ہیں. تو یہ سارا سینٹرل گورنمنٹ کو مائنوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے.